अहंकार। अहंकार तो भगवान का भोजन होता है। इस मानव जीवन में भगवान ने तुम्हें जो कुछ दिया है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। बड़े परिवार का, ज्यादा धन का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड भगवान का भोजन होता है। इस शरीर, जब शरीर अपना नहीं है तो दुनिया की कोई वस्तु अपनी नहीं है। तो परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ, यशोदा मैया के आंगन में पहुंचाया है जहां बधाई बजी है। पुनः वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के जेल खानों में आए। ये कथा गोपाल भैया आप सभी को सुना ही चुके होंगे। आगे भगवान श्याम सुंदर ने किस प्रकार से बाल लीलाएं दर्शाई हैं। बड़े हुए तो नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज ने नाम रख दिया। कृष्ण पक्ष में पैदा हुए तो नाम रख दिया यशोदा, तुम्हारे लाला का नाम कृष्ण है। और जैसे ही ये बड़ा होगा, इसकी मस्तक की रेखाएं ये बताती हैं, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे इसके एक नहीं अनेक नाम पड़ेंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही नाम पड़ जाएंगे। भगवान कन्हैया बड़े हुए तो कंस ने पूतना राक्षसी भेजी। 5 दिन की उम्र में भगवान ने पूतना राक्षसी का वध किया। सटकासुर राक्षस 27 दिन के भगवान हुए तो उन्होंने मारा है। इसके बाद थोड़े और बड़े तो भगवान कन्हैया का सबसे पहला काम माखन चोरी करना बना है। तनिक शयाने जब भय कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनको पहलो काम। माखन चोरी करने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कन्हैया चोर थे। लोग जगह जगह कहते हैं कन्हैया तो चोर था, चोरी नहीं करते थे भगवान। बात ये है, भागवत में लिखा है भगवान जिस समय घरों में ब्रजवाला और दधि दूध जमाया गोपियां जो दूध दही माखन जमाया करती थी, शाम को दूध जमाते समय कन्हैया को बुलाया करती थी, मनाया करती थी, कृष्ण मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर माखन जमाया है, लाला माखन खाने के बहाने आ जाओ, कम से कम हमारी इन दर्शनों के प्यासे नेत्र जो है इन्हें दर्शन दे जाओ। भगवान कन्हैया से क्या छुपा था, तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छिपो जो के हाथ में संसार की डोरी। भगवान गोपियों का भाव समझ करके ग्वालों को लेके माखन चोरी करने गए। शीला नाम की गोपी के घर में घुस गए महाराज, लेकिन वहां चोरी करते समय कन्हैया पकड़े गए हैं। और जब पकड़े गए तो शीला नाम की गोपी यशोदा के पास शिकायत लेके पहुंची
यशोदा, ब्रज की गोपियों को तुम रोज उल्टे पैर लौटा देती थी, माँ कन्हैया चोरी ना करे, लेकिन आज देखो हम जाए पकड़ के लाए। लेकिन कन्हैया ने रास्ता में चाल चली, अपनों हाथ छुड़वाए के वह गोपी के पति को हाथ हाथ में थमाए के उन्होंने आगे बढ़ गए और कन्हैया यशोदा मैया की गोद में लेट गए जाएगी। और कन्हैया ने कही, मैया अब जब ब्रज में रह रहे के हम तो बड़े तंग आ चुके हैं। ये ब्रज की गोपियां जो है इन्हें सारे दिन कोई काम नहीं है, केवल मेरी शिकायत करवे को काम है। झूठी साची बात लेके आए और बस शिकायत कर देती आकर। और सबसे ज्यादा तो हम मैया तो से दुखी है, तू उन गोपियों को उल्टी फटकार नहीं लगाती है, तू उल्टा हमें डांटती है मैया, जबकि मैं किसी के घर चोरी करने नहीं जाता। कन्हैया सफाई दे ही रहे थे, तब तक शीला नाम की गोपी दरवाजे पे पहुंच गई और जैसे ही आवाज लगाई निकल के यशोदा आई, काहे को चिल्ला रही हो? है जवाब दो, चिल्लाएगा वैसे ही रहे, हम गरीब गोपियां हैं, एक एक घड़ा लेना मुश्किल पड़ता है और तुम्हारी कन्हैया ने माखन खाओ सो खाओ, हमारी मटकियां फोड़ दी मैया, बताओ हमें ऐसे कैसे रह पाएंगे। तब तक कन्हैया पीछे ही पीछे आए और यशोदा मैया कछु जवाब नहीं दे पाओ, तब तक कन्हैया कान लगे, मैया देख रही हो जाकी शकल तो देखो, बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है मैया। कन्हैया बोले, मैया जब मटकिया मैंने नहीं फोड़ी, बातें बनाए को तो काम रहे कन्हैया को। कन्हैया बोले, मैया और गुजरिया की माँ मैं साच कहूँ मैया, कन्हैया बोले, मैया से मटकिया मैंने न फोड़ी, तो मालूम है मटकिया में काहे को फोड़ू? घर में कोई चीज की कमी हो तो हम बाहर जाएं, माखन की हमें घर में ही पर्याप्त माखन खाने को मिलता है, फिर हम क्यों दूसरों के घर चोरी करेंगे। रही बात जो गोपी की, मैं साच कहूँ मैया, जाए रही गोपी मैया और उधर से हमें देख के जो गोपियां इशारों करके बुला रही हो, जब इशारों करो मैया तो जब सर पे मटकिया रखी थी वो मटकिया को बैलेंस बिगड़ गया, मटकिया गिर गई। दोषी ये हमें ठहरा रही है, बोली सिर पे थी मटकी, मटकी है मटकी, इस कारण से मैया साच कहूँ मैया, जवाब दो मैया।
मैया मैंने मटकिया ना फोड़ी है। जे गरीब गोपियां हैं धोखे से खुद मटकी फोड़ लेती हैं, सोचती है कन्हैया को नाम रख दो तो फ्री में मटकिया मिलेगी। लेकिन मैया मैं सच कह रहा हूँ मटकी मैंने नहीं फोड़ी। शीला नाम की गोपी कान लगी, मैया मैं गोधन की कसम खाती हूँ, यमुना मैया की कसम खाती हूँ, जब मैंने हाथ में हाथ पकड़ो तो तुम्हारे कन्हैया ही को हाथ रहे। लेकिन जो इतनो चालाक है न जाने जाने कितने समय अपनो हाथ छुड़ाए कि मेरे पति को हाथ हाथ में पकड़ा हुआ है। बोली मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध हमें यमुना की, ये जो कुछ भी तू देख रही सबको न जाने कैसे मैया जाने अपनों हाथ छुड़वाए कि मेरे पति को हाथ हाथ में पकड़ा हुआ है। यशोदा मैया ने वो गोपी को लौटाओ, जो कुछ है वो ठीक है, लेकिन तुम अब लौट जाओ, वैसे वो मेरे कन्हैया काऊ के घर चोरी ना करे। गोपी को लौटावे के बाद में यशोदा मैया ने कन्हैया से कही, देख लाला अगर तू काऊ के घर चोरी करवे ना जातो है तो वैसे ही जो सब शिकायत लेके आती है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी संगत गलत है। दामा मनसुका जैसे ग्वाला जिनके घर में खाने को नहीं है, जो खुद भूखे इधर उधर घरों में जाते हैं, लेकिन साथ में तुम्हारा भी नाम होता है, तुम इन ग्वालन को संग छोड़ दो। कन्हैया ने की ठीक मैया आज के बाद हम इन ग्वालन के संग नहीं खेलेंगे। लेकिन ग्वालवाल यशोदा मैया तो गैयन के पास पानी पिलावे चली गई, ग्वालन ने कन्हैया को घेर लो और कन्हैया से को बात कही, कन्हैया अगर कोई काम करो तो सबसे पहले घर में करके देखो, अगर घर वाले नहीं जान पाएंगे तो समझो तुम बाहर तो सफल ही सफल हो। कन्हैया से ग्वाल बाल बोले हैं, भैया कन्हैया एक बात सुनो। बोले चोरी का करना तो, बोले चोरी का करना जवाब दिया, चोरी का करना तो घर से सीखा जाता है। दूध दही की मटकियां रखी रहे, कलश वाली बेटियां व्यास मंच के सामने आ जाओ। उदास बैठी क्या तो कोई नंबर ही नहीं लगाए रहो है। कोई बात नहीं, आज की बात है, कल और सही नंबर तो जरूर ही है। निकल आओ बाहर। कन्हैया जो रहे वो उस ग्वालन के संग बैठ के बातों में बातें चलने लगी और दूध दही की मटकियां जो रखी थी कन्हैया को बातन में लगाए के मनसुका ने सब दूध दही की मटकियां फड़वा दी और सारा माखन खा लिया। यशोदा मैया ने देखा माखन का माखन खाया, मटकियां भी सब फूटी पड़ी हैं। तो एक
छड़ी हाथ में ली और आगे बढ़ी। कन्हैया आज मैं तुझे बिना पिटाई लगाए नहीं छोड़ूंगी। ये सच है कि तू बाहर जाके कोई ना कोई उद्यम जरूर करता होगा, तभी ये गोपियां शिकायत लेके आती हैं। तो कन्हैया भोले बन गए, मैया आज माफ कर दे। बोले मारे माटी मोती भूलवाई बताएगी उस जगह बैठ के मैया गैयन की सेवा करन। लेकिन आज छोड़ दे। यशोदा मैया कहने लगी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एक रस्सी मंगवाई और कन्हैया को बांधने लगी। बड़े गुस्सा में बांधे और लेकिन कन्हैया की कलाई में गांठ पूरी नहीं हो रही। एक रस्सी घट गई तो दूसरी रस्सी मंगाई, दूसरी भी पूरी नहीं हुई तो तीसरी मंगाई, लेकिन समझ में एक बात नहीं आई कि वो रस्सी घटती जाती है और या अंग उठाते जाते हैं। रस्सी दो रस्सी मोहल्ला की रस्सी लग गई। यशोदा घमंड से बांध रही, लेकिन अंत में जब थकी गई तो कन्हैया ने देखा मैया का घमंड दूर हो गया। एक ही रस्सी में बंध गए। यशोदा ने उखल से बांध दिया, लेकिन जब नटखट कन्हैया को उखल से बंधे बंधे चैन नहीं। जोर लगाने लगे, उखल उखड़ गया और आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे उखल। यशोदा मैया के आंगन में दो यमला अर्जुन के वृक्ष थे, उन वृक्षों में उन उखल जो था उलझ गया जाकर। तो ये जो वृक्ष थे ये पूर्व जन्म में कुबेर के बेटा नलकूबर मणिग्रीव थे। वृक्ष क्यों हो गए? क्योंकि ये दोनों शंकर जी के वरदानी थे, बड़े घमंडी थे, कैलाश पर्वत के वासी थे। दोनों शराब मदरा पान किया करते थे, शराब पिया करते थे। एक दिन ये शराब के नशा में अपनी अपनी पत्नियों से ये बोले हैं कि हम लोग स्नान करेंगे। कैसे स्नान तो रोज ही करते हैं, लेकिन आज हम स्नान तालाब में करेंगे। बोले पत्नियों से हर वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, आज नंगे
दोनों निर्वस्त्र नहा रहे थे, तब तक वहां नारद जी पहुंच गए। और जब नारद जी पहुंचे, दोनों की पत्नियों ने मैया अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, कपड़े पहन लिए, लेकिन ये दोनों शराब के नशा में निर्वस्त्र खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया, मूर्खों, हमारे सामने तुम यूं निर्वस्त्र खड़े हो वृक्षों की भांति, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? जाओ वृक्ष हो जाओ। जैसे ही वृक्ष होने को कहा, एकदम से पैरों पर गिर के क्षमा मांगने लगे। तो जवाब दिया, तुम वृक्ष तो जरूर बनोगे, लेकिन यशोदा मैया के आंगन में वृक्ष बनोगे। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण रूप में आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही उखल जा करके उन पेड़ों में उलझ गया, जोर लगाया है तो दोनों पेड़ उखड़ गए। दोनों पुरुष जो निकले हैं भगवान के पैरों पर गिर गए और क्षमा मांगी है, महाराज पिछली गलती को मेरी माफ कर दीजिए। भगवान ने वहां जन्म सुखी का आशीर्वाद दिया। बोल गोविंद भगवान की। मैया आज तो जोर से जयकारो लगा लियो। काफी लोग आज भी आज आई हुई हैं, ऐसा तो है ना कि तुम थकी गई हो और छठों दिन है तो थकी तो हो ना। 2-4 बार कहते हैं जयकारो लगाए वे की, तो जोर से एक बार हाथ ऊपर उठाओ, पीछे तक उठाइयो हाथ ऊपर। इधर भगवान ने जिन्हें जिन्हें हाथ दियो हो, तुम्हें कसम है भगवान की, हाथ हो तो ही उठाइयो और हो ना तो मत उठाइयो। उठाओ हाथ। तुम सब बिना हाथ न गयो का? हाँ पंडित जी महाराज हाथ दे ना भगवान ने। उठाओ हाथ, ये उठा ले, उठा। अब हमने सबने उठवा ले, तुम सब उठा लियो। भागवत जी की कसम है, तुम्हें अगर हाथ हो तो उठाइयो, ना हो तो कतई ना उठाइयो। जोर से जयकारो लगा। बोल गोविंद भगवान की, बोल भागवत महापुराण की, बोल सच्चे दरबार की। जो कथा सुनना उनकी, जो घरे बैठे हो सबकी जय। ताली बजा के कीर्तन बोलो सब लोग प्रेम से। इसके बाद आगे भगवान की कथा में